हाँ, देखिए विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 1 और इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें शुरुआत में ही सबसे पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ये बताया गया है पाठ में। तो सबसे पहले हम इसी को सीखते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा। काफ़ी आसान है, आप ध्यान देना इधर। देखो, ये एक समीकरण लिखा है, मैंने किताब में लिखा हुआ है, इसको संतुलित करके बताया है। तो अब इसमें देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इस तरह की टेबल बनाएंगे। यहाँ मैंने रफ्तार इसलिए लिख दिया है कि ये तो आपको साथ में इसके करना ही है, इसकी सहायता से ही आप समीकरण को संतुलित कर पाएंगे सही ढंग से। ठीक है, तो देखो तत्व यानी कि एलिमेंट, तत्व क्या है, देखिए यहाँ पे एफ ई आयरन होता है, लोहा। तो देखो एफ ई, ठीक है, एक तत्व ये हो गया। और क्या है इसमें, एच हाइड्रोजन, ठीक है, और ओ ऑक्सीजन। ये तीन तत्व हैं। बाकी इधर देख लो एफ ई ओ एच, यही हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या लिखा है। ये जो पार्ट है इतना, इसको हम इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। और ये जो पार्ट है इधर का RHS वाला, इसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक जो है इसी को हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे अभिकारक को LHS RHS क्यों लिखा है। LHS RHS का मतलब तो सिर्फ इतना ही है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। LHS RHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल जैसे हम पढ़ रहे हैं, इस तरह बैठे हैं, किताब हमारे सामने, जैसे बोर्ड मेरे सामने, तो मेरा जो सीधा आता है वो क्या है, राइट हैंड। तो RHS इधर ही आएगा, देख लीजिए लिखा है, और LHS इधर आएगा तो LHS इधर लिखा हुआ है। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो अब इसमें तो LHS RHS में कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। जैसे हमारे सामने किताब रखी है, उसी हमारा सीधा हाथ है, उधर RHS ले लेना, और जो उल्टा हाथ है वो LHS हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। अब परमाणुओं की संख्या नहीं LHS में इधर, तो अब देखो Fe, देखो Fe के साथ कुछ लिखा तो है नहीं, Fe क्या है, सिंगल ही, तो Fe में परमाणु संख्या कितनी है, 1। ठीक है, अब इसके बाद H में देखो, H में H2 लिखा है, तो यहाँ पे परमाणु संख्या कितनी है, 2। ठीक है, और O कितना है, O भी 1 ही है, O 1 है, तो 1 लिख दिया, फिर परमाणु संख्या लिखी। अब यहाँ पे उत्पाद में परमाणुओं की संख्या लिखना है RHS में, तो Fe3 है, तो Fe यहाँ पे कितना है, 3 यानी 3 है। और O4, O कितना है, 4 है यहाँ पे, और अरे O4, O नीचे है, यहाँ पे लिखा है O, ये है 4। ठीक है, और H कितना है, H2, H यहाँ पे भी H2 है, दोनों तरफ 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने का अंतर है, 3 का है, यहाँ पे 2 का अंतर, सबसे ज़्यादा अंतर है, पहले उसको जो है हम संतुलित करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे O को पहले हम देखेंगे, तो O को कहाँ पे हम, LHS जो है, LHS में यहाँ पे तो 4 है, तो यहाँ भी 4 लाने की कोशिश करते हैं LHS में, तो LHS पार्ट ये रहा आपका। ठीक है, तो O को 4 लाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, Fe तो ऐसे ही लिख देंगे जैसा लिखा है, और इसके बाद प्लस, अब यहाँ पे O को 4 बनाना है, तो 4 का इंटू करना पड़ेगा हमें इसमें। ठीक है, 4H2O एरो, और इसको जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, Fe3 और O4 प्लस H2, क्योंकि अभी हमने क्या किया, LHS में O को ठीक कर रहा है हमने यहाँ पे, तो O को संतुलित कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब 4 का इंटू करने से O तो 4 हो गया, इसको कैंसिल कर दो, O 4 हो गया यहाँ पे। अब ये, लेकिन यहाँ पे H पे भी फर्क पड़ा है। अब यहाँ पे क्या नियम होता है, देखो ये 4 का गुणा इस 2 में होगा, 4 दूनी 8। अब इधर H कितने हो जाएंगे, 8, 4 दूनी 8, ये ध्यान रखना, इसका गुणा होता है 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पे H कितने हो गए, अब 8। ठीक है, तो ये चेंज हो गया, यहाँ पे O और H में चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम अंतर देखेंगे, तो अब इसमें ही अंतर बहुत ज़्यादा आ गया है H में, तो H को यहाँ पे हम बैलेंस करने के लिए, यानी कि संतुलित करने के लिए RHS में हम यहाँ पे 8 लाने की कोशिश करेंगे। तो RHS में किसमें, H में 8, तो H तो यहाँ अलग से लिखा ही है, तो बस यहाँ पे 4 का गुणा कर दें, क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको पहले जैसा लिखा वैसे ही लिखा रहे हैं, तो कोई भी आपको इसमें चेंज नहीं करना। 4H2O ऐसे ही हमने सीधे लिख दिया, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही लिख दो। अब हमें करना क्या था, यहाँ पे 8 लाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे H2, तो यहाँ 4 का इंटू कर दो, 4H2, तो यहाँ 4 का इंटू करने से, 4 का गुणा करने से क्या होगा, 4 इसका गुणा होगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 हो गए ना, 8। ठीक है, और यहाँ H ही अकेला था, तो अंतर किसमें, इसमें ही जो है, यहीं पे हमें संतुलित करना था। अब ये दोनों तो संतुलित हो गए, H और O। Fe में हमें अब क्या करना है,
LHS में यहाँ पे 3 लाना है, उधर 3 है, यहाँ पे 3 लाना है, तो यहाँ पे 3 लाना है, तो Fe तो अलग सिंगल लिखा ही हुआ है, तो यहाँ 3 का गुणा करना है और कुछ नहीं करना, बाकी ये सब वैसे ही लिख देना जैसा लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 3 का गुणा कर दो इसमें, तो 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3, इनको सबको ऐसे ही लिख दो जैसे लिखा है 4H2। अब देखो इधर LHS में यहाँ 3 का इंटू कर दियो तो Fe कितना हो गया, 3 हो गया, बाकी तो किसी में चेंज आया नहीं क्योंकि Fe में इंटू किया हमने, बाकी जैसा है वो एज इट इज है। तो देखो यहाँ पे 3 3 8 8 4 4 या 3 3 8 8 4 4, बिल्कुल बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो अब ये इस प्रकार ये समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है ना। अब इसमें आती है बात इसकी भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, ठीक है। तो भौतिक अवस्थाओं के जो संकेत हैं वो ये है, देखो अगर कोई गैस है तो उसके लिए क्या है सिंबल, जी, क्योंकि GS गैस होता है इसीलिए सिंबल जी ले लिया। द्रव, देखो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड का मतलब द्रव होता है इसीलिए सिंबल L लिया है, स्मॉल l, ठीक है। जलीय, जलीय का मतलब जैसे एक्वा होता है, एक्वा मतलब पानी तो होता है, एक्वागार्ड सुना होगा आपने जो आता है पानी फिल्टर करने के लिए, तो एक्वा से एक यू ले लिया है, एक्वा मतलब जलीय, एक यू, ठीक है। और ठोस एस मतलब सब्सटेंस, कोई पदार्थ, ठोस पदार्थ, तो एस इसका सिंबल है ठोस का, ठीक है ना। तो अब इन सिंबल्स के हिसाब से इसको कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे जैसे ये 3Fe लिखा है तो ये कैसा है, Fe आयरन है, आयरन मतलब लोहा है, ये कैसा है, एस आएगा यहाँ पे क्योंकि ये कैसा है, ठोस है, ठीक है। प्लस 4H2O, ये देखो H हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो गैस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, G, ठीक है ना, स्मॉल g एरो, और Fe तो आयरन होता है तो ये O4 इसके साथ है लेकिन फिर भी ये ठोस ही रहेगा, यानी कि S आएगा यहाँ पे, प्लस 4H2, H ये गैस है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको, अब ये क्या है कि थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लग रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है, इस तरह से हमने पूरा लिख दिया। तो ये भौतिक अवस्थाओं के संकेत के साथ इसको लिख दिया है पूरा, ठीक है ना। तो ये आपका समीकरण जो है संतुलित कर दिया और भौतिक अवस्थाओं के संकेत भी आपको बता दिए। और यहाँ पे ये भी बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो ये मेथड है, ये जो तरीका है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, किताब में लिखा हुआ है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ये, ठीक है। तो ये तरीका है, बहुत आसान तरीका है। अब आगे इसके कुछ उदाहरण और हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, अब हम पाठ में अभ्यास का प्रश्न नंबर 6 देख रहे हैं। इसमें लिखा है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। 4 समीकरण दिए हैं, अब इन चारों को हम अगर समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको संतुलित कैसे करते हैं समीकरणों को, ठीक है। ये तो आपको टेबल हर बार बनानी ही है। तो अब हम सबसे पहले इसमें इसको हल करते हैं। देखो जो A है इसको लिख लेते हैं हम HNO3 प्लस CaOH2 CaNO3 यहाँ पे 2 प्लस H2O, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसके तत्व लिखेंगे यानी एलिमेंट लिखेंगे। तो देखो एलिमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट है। देखो H है, ठीक है, N है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन O, ठीक है, Ca कैल्शियम Ca, ठीक है, O लिख चुका है, H लिख चुका है, Ca लिख चुका है, N लिख चुका है, O लिख चुका है, H लिख चुका है, O लिख चुका है, ये 4 हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, LHS ये है अभिकारक, ठीक है, और ये RHS है, ठीक है। अब इसमें चलिए लिख लेते हैं RHS और ये LHS, ठीक है। अब LHS में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, परमाणु संख्या, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। देखो H जो है, H यहाँ पे कितना है, देखो H यहाँ पे 2 जगह है, इसको थोड़ा आराम से समझ लो, जल्दबाजी नहीं बिल्कुल। H में यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे परमाणु कितना है, 1, और यहाँ पे H देखो ये जो लिखा है ना OH2, इसका मतलब ये O भी 2 है, H भी 2 है, इसका इंटू हो जाएगा अंदर, ठीक है। तो यहाँ से H कितने हैं, 2, तो 2 और 1 कितने हुए, H 3 हुए, ठीक है ना। तो H यहाँ पे 3 हुए। अब और समझते हैं, देखो H 3 हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे N को देखेंगे, N तो यहाँ पे और नहीं है, N ये अकेला ही है, तो यहाँ पे N में 1 परमाणु है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे O, तो देखो O में यहाँ पे कितने हैं, यहाँ से देखो यहाँ 3 है, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो ये 2 का गुणा यहाँ होगा, तो 2 यहाँ पे है O यहाँ से, ठीक है। तो 3 और 2 कितने हुए, 5,
तो यहाँ पे 5 हो गए परमाणु संख्या, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब Ca देखो, Ca तो ये अकेला ही है, तो यहाँ पे Ca में 1 परमाणु है, ठीक है। अब RHS में आ जाओ, RHS में देखो H, तो H यहाँ पे तो लिखा नहीं है, ये लिखा है H2 लिखा है, इसका मतलब 2 है परमाणु यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे N को, तो N यहाँ पे देखो, N यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि इस 2 का गुणा N में होगा, तो ये N2 हो जाएगा गुणा होके, तो N कितने 2 है यहाँ पे। इसके बाद अब देखो O, तो O देखो यहाँ पे, अब यहाँ ध्यान देना, ये O3 और ये ब्रैकेट के बाद 2 है, तो 2 का गुणा यहाँ 3 में होगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे जो है ये कितने हो रहे हैं, वो 6 हो रहे हैं, और यहाँ पे एक O है, ठीक है, तो 6 और 1 7 हो गए, तो यहाँ पे O कितने हैं 7। इसके बाद अब बचा क्या Ca, तो Ca तो यहाँ भी एक ही है, ठीक है, 1। अब हम इसको संतुलित करेंगे, ठीक है। चल इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले देखें किसमें ज़्यादा अंतर है, जिसमें ज़्यादा अंतर है पहले उसको संतुलित करेंगे। देखो यहाँ ये तो संतुलित है, ये पहले से ही है। अब देखो यहाँ पे 2 का अंतर यहाँ है, 1 का अंतर यहाँ है, 3 और यहाँ पहले O को हम संतुलित करते हैं, ठीक है। तो देखो O कहाँ पे यहाँ पे 7 है, तो यहाँ भी 7 लाने की कोशिश करेंगे, यहाँ 5 है, तो अब देखो क्या करेंगे, इधर LHS ये है इधर, ठीक है। तो इसमें देखो O यहाँ पे जो है कितना है, 5 है टोटल, तो अब हम इधर अगर कुछ चेंज करते हैं तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि अगर यहाँ पे N2 करते हैं हम किसी का, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 का N2 पहले से ही इसमें, यहाँ पे इसको बदलेंगे O को, ठीक है। अब HNO3 लिखा है, 1 का गुणा करेंगे अगर हम, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 1 3 ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें कम से कम 2 का गुणा तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे हम किसका गुणा करेंगे, 2 का, ठीक है, प्लस बाकी सब ऐसे ही लिख दो जैसा लिखा है, CaOH2 एरो CaNO3 प्लस H2O, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे 2 का गुणा करने से O में तो चेंज होगा ही, H और N में भी तो परिवर्तन होगा, तो क्या परिवर्तन होगा उसको लिख लिया जाए। देखो अब यहाँ पे देखो 3 इसका गुणा होगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे इसका गुणा होगा, 3 दूनी कितने होगा, ये 2 और 3 का गुणा होगा 6, और यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 है O, ये देखो 2 का गुणा इसमें होगा, तो कितने हो गए 8, 6 और 2 8 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए वो, अब 8 हो गए, इसको काट दो, 8 हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ अंतर है, ये सब अभी बना रहने दो। अब इसको देख लो, N को व्यवस्थित कर लो, N को इधर इस साइड LHS में, ठीक है। तो LHS ये है, इधर लिखा रहने देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, ये RHS है, ठीक है। तो LHS में हम क्या करेंगे, इसको N को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो देखो N यहीं पे है, तो N को यहाँ पे, अभी N तो व्यवस्थित, अच्छा एक काम और करना है, अभी तो हमने O को देख के हमने इसको काट दिया, अभी यहाँ पे N पे भी तो परिवर्तन आया है, इसको ध्यान से समझना। देखो N में क्या परिवर्तन आया, N भी तो यहाँ 2 हो गए, ये तो हमने किया ही नहीं, यहाँ पे N2 हो चुके हैं, और O में हमने देखा, N में देखा, H में भी परिवर्तन हो गया। अब H कितने हो गए, 2 तो ये हो गए H और 2 ये हैं, 4 हो गए, तो 4 हो गए H, ठीक है। तो H यहाँ 4 होगा, ये तीनों में परिवर्तन हमें दर्शाना था, ठीक है। तो अब हमने ये ठीक कर लिया। अब इतना, अब देखिए अब क्या अंतर आ रहा है, अब इधर यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे अब इसको 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इधर RHS में H को 4 करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो H है नहीं, यहाँ है, तो यहाँ अगर 2 का गुणा कर दें 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो बाकी जो ये यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ऐसे ही लिख दो, यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही जैसा लिखा है वैसा लिख दो, ठीक है। CaOH2 एरो CaNO3 2। अब देखो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, 2H2O। अब इससे क्या होगा, H और O में परिवर्तन होगा। तो देखो H में परिवर्तन क्या हो रहा है, देखो पहले H कितना हो जाएगा, 2 तो ये रहा, 2 दूनी 4 हो गया H कितना हो गया यहाँ पे 4, 2 की जगह, ठीक है। ये RHS है इधर। अब O में भी परिवर्तन हो गया ना, 2 यहाँ पे, अब O कितने हो गए 2, और यहाँ पे कितने हैं 3 दूनी 6, तो 6 और 2 कितने हो गए 8, तो O भी 8 हो गए। अब देखो 4 4 2 2 8 8 1 1, यानी कि अब ये जो समीकरण है ये संतुलित समीकरण है, क्योंकि यहाँ LHS RHS दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। तो ये आपका आंसर है, ये संतुलित समीकरण है, ठीक है।
तो इसी प्रकार अब बी को और समझ लेते हैं, एक एक करके समझते चलेंगे हम, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए बी ये हो चुका है। अब बी NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। ओ अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले तत्व, देखो Na, ठीक है, सोडियम, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन, ये लिखना पड़ेंगे हमें। H लिख चुके हैं हम, S, ठीक है, और O लिख चुके हैं, Na लिख चुके हैं, S लिख चुके हैं, O लिख चुके हैं, H लिख चुके हैं, O। यहाँ पे भी 4 ही तत्व हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। Na हो गया, O हो गया, H हो गया, ठीक है, H हो चुका है, S हो चुका है, O लिख चुका है, Na लिख चुका है, SOHO, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये LHS है, ठीक है, और ये RHS है। अब सबसे पहले इनके परमाणुओं की संख्या गिन लेते हैं। देखो Na, यहाँ पे Na 1 है, ठीक है। O देखो, O यहाँ पे एक तो O ये रहा, और 4 ये हैं, O प्लस 4 1 5 हो गए O, ठीक है। O यहाँ पे कितने हो गए, 5। अब इसके बाद देखो H कितना है, देखो H यहाँ पे H2 है, ये अकेला H है, तो 1 और 2 3 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, 3 H यहाँ हो गए। और S देखो तो S तो अकेला ही है, ठीक है। इसके बाद आप देखो RHS में देखो Na2 लिखा है, तो Na कितना है, 2, ठीक है। इसके बाद O को देखो, O यहाँ पे कितने, 4 और 1 5, O यहाँ पे 5, ठीक है। O4 है तो 4 ही हो गए, O अकेला ये 5 हो गए ना। अब इसके बाद H देखेंगे, H यहाँ पे H2 लिखा है, ठीक है, और इधर तो H है नहीं है, तो H कितने यहाँ पे, 2। और इसके बाद हम देखेंगे S कितना, S एक ही है यहाँ पे भी, ठीक है। अब इसको हम संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी एक का अंतर है, यहाँ पे भी, तो किसी एक को पहले चलो Na को देख लेते हैं। Na को 2 लाना है यहाँ पे LHS में, LHS इधर है, ठीक है, तो Na को 2 लाना है, तो अब यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, तो 2NaOH प्लस बाकी जो लिखा है वैसा ही लिख दो, कुछ नहीं चेंज करना, ठीक है। H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 2 का इंटू करके Na तो 2 आ गया, बाकी कहाँ का चेंज आया वो भी देख लो। O में चेंज आएगा, तो देखो 2 तो यहाँ से O हो जाएंगे, 2 का इसमें गुणा होगा, और O यहाँ पे 4 है तो प्लस 4, तो 4 और 2 6 हो गए। O कितने हो गए, अब ये किसमें, LHS में ही है, तो यहाँ पे इसको काट दो, यहाँ पे 6 हो गए अब O, ठीक है, क्योंकि 2 तो ये हो गए, 2 का इसमें गुणा होगा, ठीक है, और 4 ये हैं O4, तो 6 हो गए। अब इसके बाद हम H को देखेंगे, तो H यहाँ पे देखो इस 2 का गुणा H में होगा, ये इस 2 का गुणा तीनों में ही होगा, Na, O और H में, ठीक है। तो यहाँ पे H कितने हो गए, अब H 2 हो गए, और यहाँ पे H 2 पहले से ही है, 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो यहाँ पे H हो गए 4, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे और किस में चेंज आएगा, हमने Na ठीक कर लिया, O ठीक कर लिया, H ठीक कर लिया, बस तीनों में हमने परिवर्तन कर दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या करना है। देखो यहाँ पे ये तो ठीक है, 2 हो गए, यहाँ पे इसको फिर से देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 का अंतर आ गया, तो इसको देखना पड़ेगा। H को पहले और व्यवस्थित करते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 लाते हैं RHS में, ठीक है। तो RHS में H यहाँ अलग लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। बाकी देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा पहले लिख लो ऐसे ही एज इट इज, 2NaOH प्लस H2SO4 और प्लस, देखो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल जैसा लिखा था वैसे ही लिख दिया मैंने। अब 2 का गुणा यहाँ करेंगे, क्योंकि H को यहाँ पे LHS में कितना लाना है, 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का गुणा इसमें कर देंगे H2O में। तो अब ये 2 का गुणा इसमें करो, 2 दूनी 4, H कितने हो गए, 4, इसको कैंसिल कर दो, H कितने हो गए, 4, लेकिन O पे भी अंतर आएगा, O है ना यहाँ, तो यहाँ पे O अब कितने हो गए, 2, और यहाँ पे कितने, 4, 4 और 2 O कितने हो गए, 6, तो O कितने हो गए, 6, यहाँ पे O 6 हो गए। अब देखो यहाँ पे Na 2 2, ये 6 6, ये 4 4, ये 1 1, तो परमाणुओं की संख्या LHS RHS में बराबर हो गई, ठीक है ना। तो ये आपका जो है समीकरण जो है वो संतुलित समीकरण है।
ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब इसी तरह हम सी वाले को देखते हैं। चलिए सी को और देख लेते हैं जल्दी से। तो सी वाले में लिखा है NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो सबसे पहले इसके एलिमेंट लिख लेते हैं। अब देखो एलिमेंट इन तत्व Na, देखो Na यहाँ लिख लेते हैं Na, इसके बाद Cl, ठीक है, Cl और ठीक है ये सब लिखते जाते हैं। क्लोरीन Ag हो गया, सिल्वर, ठीक है, N और O। अब देख लेते हैं, देखो Na लिख गया, Cl लिख गया, Ag लिख गया, N लिख गया, O लिख गया। तो Ag लिख चुके हैं, Cl, Na लिख चुके हैं, N लिख चुके हैं, O लिख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कितने तत्व हैं? 5, 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, देखो अब इनकी संख्या लिख लेते हैं। ये LHS है, LHS, और ये RHS। ठीक है, तो LHS में हम लिखते हैं, देखो Na यहाँ पे Na 1 है, ठीक है, लिख लिया हमने। Cl कितना है? Cl भी 1 है, ठीक है। Ag भी 1 है, और N भी 1 है, और O कितने? O3 लिखा है, तो O3 है। ठीक है, परमाणु संख्या लिखते जा रहे हैं। इधर देखो अब RHS में Ag 1 है, ठीक है, Cl 1 है, N यहाँ पे Na है ये, तो Na, एक मिनट चल, देखो Na लिख गया, ठीक है, और Na के बाद Cl था, Cl 1 है, ठीक है। अब इसके बाद Ag भी 1 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? N, तो N जो है N भी 1 है यहाँ पे, और O3 है। तो यहाँ पे देखो सब बराबर है, 1 1 1 1 1 1 3 3, यानी कि ये समीकरण जो है इसको संतुलित करना ही नहीं है, ये पहले से ही संतुलित है। ठीक है ना, क्योंकि इसके अभिकारक और उत्पादों की संख्या, अभिकारक में और उत्पादों में परमाणु की संख्या बराबर है। ठीक है, तो ये तो ये समीकरण पहले से ही संतुलित है। बस आंसर हो गया, ये समीकरण संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। अब चौथा सीधे सीधे देख लेते हैं हम, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले इसके तत्वों की संख्या लिख देते हैं जल्दी से। तत्व लिख देते हैं और परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो देखो बी यहाँ पे लिख देंगे Ba, ठीक है, बेरियम Cl, ठीक है, क्लोरीन H, हाइड्रोजन, तो इस तरह से S है, O है, ये सारे लिख लिए हमने। देखो Ba हो गया, Cl हो गया, H हो गया, S हो गया, O हो गया, तो इतने ही तत्व हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Ba कितना है, यहीं पे देखते जाते हैं। इसको मैं पहले इसको और रफ कर दूँ, C को। अब ठीक है, ठीक है, LHS RHS। चलो देखो अब यहाँ पे Ba कितना है, देखो इधर 1 है, ठीक है, लिख दिया। Cl देखो Cl 2 लिखा है, तो यहाँ 2 परमाणु संख्या लिख रहे हैं हम। H 2 लिखा है, तो यानी 2 यहाँ लिख देते हैं। S अकेला है 1, और O 4 लिखा है, तो यहाँ 4 आ गया। अब इसमें देख लो, इसमें Ba कितना है, यहाँ पे 1 है। S ये लिखा है, S यहाँ पे 1 है। O देख लेते हैं, O यहाँ पे O 4 है, यहाँ भी 4 लिख देते हैं। और H जो है यहाँ पे अकेला है, तो 1 H लिख देते हैं। और Cl यहाँ पे 1 ही है Cl। ठीक है, अच्छा ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखो ये तो एक जैसे ही हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये इनको ही हमको व्यवस्थित करना है, Cl को और H को। ठीक है, तो HCl, ये H और Cl ये अलग लिखा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो हम बिल्कुल एज इट इज लिख दो, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही लिख दो। BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस, अब यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे 2 लाना है दोनों जगह, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो बस, 2HCl। 2 का यहाँ पे गुणा करने से क्या हो गया, देखो H कितने हो गए, 2 हो गए, और Cl भी 2 हो गए। ठीक है, अब देखो 1 1 2 2 2 2 1 1 4 4,
यानी LHS RHS में परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई है। तो ये जो आंसर है आपका, ये संतुलित हो गई इक्वेशन। ठीक है, तो इस प्रकार हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। तो कुछ ऐसा कठिन नहीं है, आपको क्या है, ये तत्व लिख लीजिए और इधर आप मिला लीजिए LHS RHS में, इनकी परमाणु संख्या को बराबर करना है आपको। और सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, अब इसके आगे बाद में बताएंगे।